अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम यूसेट प्री मेडिकल का 2023 का एक्सपेक्टेड पेपर करने जा रहे हैं, जिसकी डेट 4 फरवरी 2023 है। ओके, सो इस वीडियो में हम इसका बायोलॉजी का पोर्शन डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी इसके पोर्शंस हैं वो पोर्शन वाइज वीडियोस बन चुकी हैं, वो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। उनका जो लिंक है वो भी मैं आपको इधर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाके ये देख सकते हैं। सो द फर्स्ट MCQ इज़ Which of the following modes are used by Spirogyra to reproduce? Spirogyra इनमें से कौन सा मोड यूज़ करता है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए? तो स्पाइरोगायरा जो है वो फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए रिप्रोड्यूस होता है, वो फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए अपनी मल्टीप्लिकेशन आगे करता है। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, द आउटर लेयर दैट इज़ फॉर्म्ड इन क्लेमाइडोमोनास इज कॉल्ड एज। क्लेमाइडोमोनास में जो एक आउटर लेयर बन जाती है अनफेवरेबल कंडीशन में, उसे हम सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसे जनरली भी सिस्ट ही बोला जाता है। ये प्रोटेक्शन के लिए क्लियर होती है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका एक दफ़ा आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने यही लिखा है कि वो सिस्ट ही होती है। द नेक्स्ट इज द मेल गैमीट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी या एल्गी इज कॉल्ड एज। एल्गी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल गैमीट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एंथ्रियोजाइट कहा जाता है। तो एंथ्रोजाइट जो है वो मेल को कहा जाता है। द मेल गमीट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइट एंड द फीमेल गमीट इज कॉल्ड एग, और एग कहा जाता है फीमेल गमीट को। द टू गमीट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट, दोनों गमीट्स के बनने से जाइगोट बनता है, विच विल फर्दर डेवलप टू फॉर्म स्पोर्स, और वो आगे स्पोर्स बनाता है। सो इन दिस केस अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन है वो इनमें से किस टाइप की रिप्रोडक्शन बनती है? तो वो बनती है ओगेमस टाइप की। अब ओगेमस टाइप क्या होती है, इसमें होता क्या है? तो ओगेमस टाइप जो होती है ना, इसमें लार्जर गैमीट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में फीमेल में एग होता है, वो नॉन मोटाइल है, वो ज़्यादा मूव नहीं करता। एंड स्मॉलर गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है, जैसे स्पर्म है। इन ह्यूमन स्पर्म्स बीइंग द स्मॉलर गैमीट आर मोटाइल, स्पर्म जो है वो स्मॉलर गैमीट है और वो मोटाइल होता है, और एग जो है वो लार्जर गैमीट है, वो नॉन मोटाइल होता है। देयरफॉर जो रिप्रोडक्शन है वो ओगेमस टाइप की होती है। द नेक्स्ट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिफरेंशिएटेड अनएक्सेप्शनली ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हमारे पास कोई एक बेस हो जिसपे हमने उसको डिवाइड करना है, तो सबसे बड़ी बेस जो है ना वो रिप्रोडक्शन की है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आगे ग्रो करते हैं या कर सकते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आगे ग्रो नहीं कर सकते। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन। बडिंग एक टाइप है रिप्रोडक्शन की, तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है यीस्ट में। ओके, सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। बडिंग इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। यीस्ट मल्टीप्लाई थ्रू बडिंग, यीस्ट में। इसके अलावा प्लेनेरिया, अमीबा और प्रोटोनिमा, ये बाकी जो इन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हुए थे, ये किस तरह करते हैं कि प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेशन के ज़रिए करता है, जो अमीबा है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए करता है, और जो प्रोटोनिमा है वो फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए करता है। एक यीस्ट है जो बडिंग के ज़रिए करता है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमेलिया। एनिमेलिया में हम इनमें से कौन सी ऐसी बेस है जिस पे क्लासिफिकेशन नहीं करते? अच्छा, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ कि एनिमेलिया में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं, सिमेट्री की बेस पे भी करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन एम्ब्रियो इस बेस पे भी करते हैं, प्रेजेंस ऑफ सिलोम इस बेस पे भी करते हैं, सेगमेंटेशन एंड प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, इन 5 की 5 बेसिस पे करते हैं। हाँ, अगर एग्जांपल में आपके पास आता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे एनीमिलिया में क्लासिफिकेशन नहीं होती, तो वो आंसर आ सकता था, लेकिन वो इसमें चूंकि लिखा नहीं हुआ, सो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज स्पॉन्जिस आर। स्पॉन्जिस जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज मेसोडर्म गिव राइज टू। मेसोडर्म जो है वो मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। सो मस्कुलर टिश्यू इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें वो आपके एक्सप्लेनेशन में बता भी रहे हैं कि मेसोडर्म गिव राइज टू स्केलेटल एंड मसल टिश्यू, ब्लड, लिम्फ एंड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अच्छा, अब देखिए इस 3 लाइनों से, अगर ये 3 लाइनें आप इनको क्रैम कर लेते हैं तो आपके बहुत से MCQs निकल सकते हैं। अब मेसोडर्म जो है वो क्या चीज़ बनाता है? वो स्केलेटल मसल बनाता है, वो मस्कुलर टिश्यू बनाता है, वो ब्लड, लिम्फ और कनेक्टिव टिश्यू, ये 5 चीज़ें मेसोडर्म बनाता है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट दूसरा होता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो है वो एपिडर्मिस बनाता है, हेयर बनाता है, मेमरी ग्लैंड्स बनाता है और CNS बनाता है। ठीक है,
थर्ड वन एंडोडम। एंडोडम जो है वो ऑर्गन्स को बनाता है, लाइक स्टमक हो गया, पेंक्रियास हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और इंटेस्टाइन हो गया, यानी जो होलो ऑर्गन्स हैं जो अंदर से खाली होते हैं। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एमसीक्यूज किसी भी तरीके से आ सकता है। वो ये भी पूछ सकते हैं मेसोडर्म क्या बनाता है, एक्टोडर्म हेयर बनाता है या नहीं बनाता, या वो ये भी पूछ सकते हैं कि स्टमक जो है वो इनमें से किससे राइज होता है, मेसोडर्म से, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, या तीनों से, या किसी से भी नहीं। ठीक है, कोई भी ऑप्शन चौथा वो दे सकते हैं। सो ये 3 लाइनें आपने लाजमी याद कर लेनी है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन इज द वर्ड मॉर्फोलॉजी मीन्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।